Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Rinam, final year medical student. So in this lecture we are going to cover acute suppurative otitis media. Before starting the lecture, I would like you to subscribe, like, share my channel. Let's start the lecture. With the definition, first we will decode what is otitis media. सबसे पहली चीज़ है acute. Acute का मतलब होता है sudden onset. सपरेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिसमें पस का फॉर्मेशन हो. ओके, ओटाइटिस दैट वी नो इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर एंड मीडिया मीन्स मिडल ईयर, यानी कि एक्यूट इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ म्यूकोजा ऑफ मिडल ईयर विथ पस डिस्चार्ज मीन्स दिस इज द इन्फेक्शन विच विल डिस्चार्ज द पस. विथ इटियोलॉजी क्या है कि एज, ये कोई भी एज में हो सकता है. बच्चों में ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उनकी स्टेशियन ट्यूब जो होती है, ये हमारा ईयर है, ये जो स्टेशियन ट्यूब है जो नीचे नोज़ की तरफ खुलती है और यहाँ पर ईयर ड्रम है, ये क्या होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है, इस वजह से हो सकता है. इसके अलावा इट कैन अफेक्ट बोथ सेक्सेस. जोग्राफिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकती है. अच्छा, फोर्थ पॉइंट इज पोर्टल फॉर एंट्री ऑफ इन्फेक्शन. यहाँ पर स्टेशियन ट्यूब के कोई भी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, अगर एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए स्टेशियन ट्यूब में, किसी वजह से नेजोफेरेंजियल ट्यूमर हो जाए या फिर एडिनोइड्स हो जाए, और अगर इन्फेक्शन हो जाए लाइक टॉन्सिलाइटिस, राइनाइटिस, इसकी वजह से बहुत तेज़ी से नोज़ को ब्लो किया जाए, ओके, तो इन्फेक्शंस एंटर कर सकते हैं. इसके अलावा वाटर एंटरिंग इनटू द नोज़, ये भी एक कॉज हो सकता है. बॉटल फीडिंग, अक्सर जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर काफ़ी वो एयर सक करते हैं, तो दिस कैन एक्सर्ट द प्रेशर इनटू स्टेशियन ट्यूब, इस वजह से भी हो सकता है. एट्रोजेनिक यानी कि अननोन, अदरवाइज कोई भी अनइंटेंशनल फिजिशियन की गलती की वजह से अगर कोई वो वजह से हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनिक. ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर कोई एक्सटर्नल ईयर में ट्रॉमा हो जाए, हेड इंजरी की वजह से, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, और पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में लाइक हीमोफिलस, स्टाफिलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नीमोकोकस एंड अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल. फॉर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर लाइक वाइटैलिटी यानी कि इम्यूनिटी का कमज़ोर हो जाना, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज होना, लाइक बैरो ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजी. पैथोलॉजी देखने से पहले अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ओके, कमिंग टू द पैथोलॉजी. पैथोलॉजी 5 फेजेस पे डिपेंड करती है. पहला है कैटरल, नेक्स्ट इज एक्सुडेशन स्टेज, सेपरेशन स्टेज, हीलिंग एंड कॉम्प्लिकेशन. जैसे नाम है उसी तरीके से हम उसको जो है पढ़ेंगे. जैसे कि कंजेशन, यानी कि समझ में आ रहा है कि स्टेशियन ट्यूब में कंजेशन पाया जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी इटियोलॉजी ने हिट किया तो उसकी वजह से पहली चीज़ क्या हुई, कंजेशन. नेक्स्ट है एक्सुडेट. एक्सुडेट क्या होता है, इट इज डिस्चार्ज. ये क्या है, अगर वो इनिशियली तो म्यूकस जैसा होगा लेकिन लेटर वो पूरे यानी कि बदबूदार हो जाता है. ये क्या करता है, मिडल ईयर में कलेक्ट होने लगता है. अब यहाँ पर क्या होगा, स्टेज ऑफ सपरेशन. सपरेशन हमने पहले भी पढ़ा है कि ये पस है, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू पस, और ये पस क्या करेगा, कलेक्ट होने लगेगा मिडल ईयर में, लाइक, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी, ड्रम की स्ट्रेचिंग होगी, और ये क्या करेगा, एक्सुडेट स्केप करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में. अगला स्टेज है हीलिंग, क्योंकि अब यहाँ पर जाहिर सी बात है पस का कलेक्शन हो गया, स्ट्रेचिंग हो रही है तो पेन होगा, तो पर्सन खुद ब खुद एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेगा या फिर कोई भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो इस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे हीलिंग होने लगेगी. अगर ये चीज़ नहीं होती है तो दिस विल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, मेस्टोइडाइटिस और इम्पायमा ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स में क्या होंगे, कैटरल स्टेज, इसमें क्या होता है, लाइक फुलनेस और हेवीनेस इन द एयर, या फिर पेन सीवियर होगा एट नाइट में, डिफनेस होगी. ऑटोफोनी का मतलब ये होता है कि वर्ड्स विल इको, यानी कि बंदा जब सुनेगा तो उसके कान में वर्ड्स इको होंगी. इसके अलावा फीवर है, माइलाइज है, ये सब हो सकता है. ड्रम रिट्रैक्शन यानी कि खिंचाव होना, ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है, साइंस में हमें मिल सकता है. कंजेशन ऑफ द ईयर ड्रम, यहाँ पर एक कार्ट व्हील, कार्ट व्हील कैसी दिखती है, बिल्कुल इस तरीके से दिखती है, तो कार्ट व्हील अपीयरेंस हमें नज़र आता है. ओके,
उसके बाद लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, क्योंकि अगर लाइट का एक्सपोजर होता है हमारे ईयर के अंदर तो यहाँ से हल्की चमक होती है, ओके, ईयर ड्रम पे हमें रिफ्लेक्स नज़र आता है, तो ये रिफ्लेक्स क्या होगा, लॉस हो जाए। वाई? बिकॉज ऑफ द एडिमा। अब हम आते हैं एक्सुडेशन स्टेज पर। यहाँ पर क्या होगा, सिम्टम्स सीवियर हो जाएंगे। इसके अलावा बल्जिंग ऑफ द ईयर ड्रम, और यहाँ पर येलो निप्पल टाइप पिन पॉइंट्स अपीयर होंगे। जैसे कि हमने देखा होगा पस होती है तो ऊपर की तरफ एक पिन पॉइंट नजर आता है। सेपरेशन स्टेज में पेन थोड़ा कम होगा लेकिन ओटोरिया पाया जाएगा। इसके अलावा परफोरेशन है, प्रेजेंस ऑफ डिस्चार्ज भी होगा। यहाँ पर हमें एक साइन नजर आती है दैट इज कॉल्ड लाइट हाउस साइन। लाइट हाउस साइन क्या है, पल्सटाइल डिस्चार्ज इज सिंक्रोनाइज्ड विथ आर्टेरियल डायलिटेशन कॉज्ड बाय हार्ट बीट। ये क्या होता है, डिस्चार्ज का एक सिंक्रोनाइज, यानी कि जैसे जैसे पल्सटाइल फॉर्म में जो डिस्चार्ज होगा वो हार्ट बीट से बिल्कुल सिमिलर नजर आएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड लाइट हाउस साइन। इसके अलावा स्टेज ऑफ हीलिंग में हीलिंग होगी, और अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो मैस्टोडाइटिस या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ मैस्टोइड एयर सेल्स या फिर परफोरेशन, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इन्वेस्टिगेशन में हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट करवाते हैं ताकि डीफनेस का पता चल सके। इसके अलावा रेडियोग्राफी है, लाइक इसमें क्या करवाते हैं कि मैस्टोइड प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आता जब तक कोई इन्फेक्शन मैस्टोइड प्रोसेस के अंदर ना आ जाए। इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें ईयर डिस्चार्ज नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे ये हमें डिटेक्शन के लिए हेल्प करता है कि कौन से बैक्टीरिया ने एक्चुअल में किया है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना है जिसको हम कर सकते हैं इससे डिफरेंशिएट। इसके अलावा हर्पेटिक यानी कि हर्पीस जोस्टर से जो लेजन्स बनते हैं एक्सटर्नल ईयर पर वो। इसके अलावा क्राइंग चाइल्ड, द ईयर ड्रम बिकम्स रेड। खासतौर पे बच्चे जब रोते हैं तो प्रेशर पड़ता है, बैरोट्रॉमा होता है और इस वजह से द ईयर विल बिकम रेड। अभी तक हमने डेफिनेशन, पैथोलॉजी, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स को कवर किया। इसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट देखने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। विथ सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, पहले तो ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है सिस्टेमिक, एक है लोकल एंड एक है सर्जिकल। ओके, अगर सिस्टेमिक की बात करें तो हम एंटीबायोटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, लाइक टेट्रासाइक्लिन्स है, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन। नेजल डीकंजेस्टेंट देते हैं कंजेशन को कम करने के लिए ताकि आसानी से ड्रेनेज हो सके। ये क्या होते हैं, फिनाइलफ्रीन है, हाइड्रोक्लोराइड एंड सूडो एडिफ्रीन डीकंजेस्टेंट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स विच आर पेन किलर। ओके, सो दिस विल बी द सिस्टेमिक है। इसके बाद लोकल में आता है, अगर परफोरेशन के पहले है और परफोरेशन के बाद हम क्या दे सकते हैं, तो पहले परफोरेशन के हम वार्म ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम वाटर को अवॉइड करते हैं एंटरिंग से। इसके अलावा ग्लिसरीन, कार्बोलिक ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। परफोरेशन के बाद हम क्या देंगे, टेट्रासाइक्लिन्स, नियोमाइसिन्स, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स देंगे। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज़ बेस्ट, अक्सर हमने सुना होगा, ये नाम अक्सर यूज़ किए जाते हैं। और फ्लॉक्स नाम के जो ईयर ड्रॉप्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा स्पिरिट बोरिक ड्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। विथ सर्जिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पर 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं। पहला है मायरिंजियोटॉमी एंड मायरिंजियोपंक्चर। इसमें हम सिर्फ एक टाइनी इंसिजन लगाते हैं ईयर ड्रम पर ताकि इसका जो प्रेशर है वो कम हो सके और इसके अलावा ड्रेनेज भी इजीली किया जा सके। यहाँ पर हम एक टाइनी इंसिजन लगा रहे हैं, यहाँ पर एक फाइन निडल के थ्रू पंक्चर किया जा रहा है जिसका मेन मकसद यही है कि हमें ट्रैप्ड फ्लूइड को हटाना है और पस को डिस्चार्ज करवाना है। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया को कवर किया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट्स मैं अपने चैनल पर जब भी अपलोड करूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।